हम अपने से जो ओहदे में बड़े जैसे हमारे माँ-बाप हो गए जी, या हमारे जो भी हमसे ऊपर हैं, जी। उनको अगर हम सम्मान नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं ये भी एक कारण है इस चीज़ का। बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। आप मुझे एक बात बताइए, आप कभी जयपुर गए? नहीं गए कभी? आप कभी किसी मूर्ति वाले की दुकान पर गए हैं जब मूर्तियाँ बनती हैं? हम देखते हैं, जो पत्थर की मूर्तियों का काम करते हैं, वो जूते पहनकर, मुँह में गुटखा रखकर, छेनी हथौड़े से पत्थर में मूर्ति बनाते हैं। वहाँ हमें क्या दिखाई देता है कि ये पत्थर है। वही हनुमान जी को जब हम श्रद्धा के साथ लाकर मंदिर में विराजमान कर देते हैं, तो दुनिया का बड़े से बड़ा सरताज भी वहाँ सर झुकाता है। लेकिन आपने कभी देखा कि किसी गंदगी में कोई मूर्ति रखी हो, कोई पत्थर की फैक्ट्री होती है, वहाँ गंदगी होती है, कचरा पड़ा होता है, उसमें आपने कभी देखा कि हनुमान जी के जाके आपने प्रणाम किया? नहीं। क्यों? क्योंकि स्थान की महत्वता होती है। आप विचार कीजिए, जो हमारे सामने बना रहे हैं, जिसको हमने ऑर्डर देके बनवाया, आजकल तो लोग फोटो दिखा के बनवाते हैं कि हमें ऐसी किस चाहिए। तरह की चाहिए? तो जब उनमें हमारी श्रद्धा हो जाती है, लेकिन हमारे संसार में, हमारे जीते जागते अगर कोई देवता होते हैं, तो वो हमारी माँ और हमारे पिता होते हैं। अगर हमारे माता-पिता हमसे संतुष्ट नहीं हैं, हमारे माता-पिता अगर हमसे खुश नहीं हैं, तो जीवन में हमारा ये पत्थर की मूर्तियाँ कभी कल्याण नहीं कर सकती। आज हम देखते हैं, कहते हैं ना कि जिंदे बाप से दंगम दंगा, मरे बाद ले जावे गंगा। जब तक पिता जिंदा रहता है, संतान उससे बात नहीं करती। जब तक पिता जिंदा है, उसकी तरफ देखते नहीं है। हाँ, चाहे पिता मरते समय पानी माँगते मर जाए, लेकिन ये उसको 1 गिलास पानी नहीं देते। और वहीं जब पिताजी शरीर छोड़ देते हैं, तो वही पुत्र समाज को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए ढोंग करता है, नंगे पैर रहता है, अपने बाल उतरवा लेता है। ये हालाँकि संस्कार हैं, लेकिन ये संस्कार आपके तभी फलीभूत होंगे, जब आपने जीते माता-पिता का सम्मान किया। दूसरी एक लोकोक्ति आती है, जिंदे बाप सेवा नहीं कीनी, मरे बाद पछतइयो रे। 2 मुट्ठी चावल घर पे फेंक के, कौआ ने बाप बनइयो रे। होता है ना? जिंदे बाप की हम सेवा नहीं करते, जब हमारे पिताजी चले जाते हैं तो अरे बड़ा रोते हैं सब। फिर 5 तरह की मिठाई बनवाते हैं, तो फिर 5 तरह की मिठाई पिताजी तो नहीं खाते, कुछ तो समाज के लोग खाते हैं और फिर कुछ कुत्ते खाते हैं डस्टबिन में। इससे कल्याण नहीं होगा। जब श्राद्ध पक्ष आता है तो हम देखते हैं लोग 5 पत्तल निकालते हैं, 1 पत्तल गाय को खिलाते हैं, 1 पत्तल कौवे को खिलाते हैं, 1 पत्तल कुत्ते को खिलाते कुत्ते हैं। को लड़ चाहे भले उस पिता ने अपने पूरे जीवन काल में एक गुलाब जामुन नहीं खाया हो, लेकिन उस दिन हज़ारों गुलाब जामुन डस्टबिन में फेंक जाते हैं। जिनसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं है। ये लोकोक्तियाँ हो सकती हैं, ये मान्यताएँ हो सकती हैं, लेकिन हमारा कल्याण तभी होगा जब हम हमारे जीते जागते भगवान अपने माता और पिता का सम्मान करें। क्योंकि राम भी इस धरती पर आए, तो उन्होंने भी अपने माता-पिता का सम्मान किया। कृष्ण भी इस धरती पर आए, तो उन्होंने भी अपने माता-पिता का सम्मान किया। क्योंकि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात-पिता गुरु नावै माता। अरे वो जगत को बनाने वाला है, उसको क्या ज़रूरत है दशरथ और कौशल्या के चरणों में झुकने की? जबकि बिल्कुल। वो खुद जानता है कि इन्हें मैंने बनाया है। लेकिन नहीं, अगर उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है, तो उनका कर्म बनता है माता-पिता की सेवा करना। बिल्कुल। मात पिता गुरु की वाणी, विनय विचार करे शुभ जानी। अगर जीवन में कुछ करना है, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, आपके माता, आपके पिता, आपके गुरु ने आपको बोल दिया कि जाओ पुत्र ये काम कर लो, संसार की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अगर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम ऐसा मत करो, और तुम भले किसी भी बड़े से बड़े ज्योतिषाचार्य के पास चले जाना, तुम्हें संसार में कोई सुख ही नहीं कर सकता। ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा था और संसार को संदेश देने वाला प्रश्न है कि पत्थर की मूर्तियों को पूजने से पहले हमारे घर में जो मूर्तियां विराजमान हैं, उनका हम सम्मान करेंगे, तो पत्थर की मूर्तियां अपने आप कल्याण करेंगी। बिल्कुल।